नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज हम आपको मिलवाएंगे भागलपुर के चर्चित अखफोड़वा कांड के एक पीड़ित से और पूरी दास्तां, उस अखफोड़वा कांड की पूरी कहानी क्या थी, हम उन्हीं के मुंह से आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि भागलपुर का अखफोड़वा कांड के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें कि भागलपुर का अखफोड़वा कांड 1989 से 80 के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना थी। भागलपुर के जो लोग इस घटना के साक्षी हैं या जिसने घटना को करीब से जाना है, आज भी वह घटना की चर्चा मात्र से ही सिहर जाते हैं। घटना उस समय की है जब भागलपुर में अपराध चरम पर था। अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए रात का इंतजार नहीं करते थे और इसे रोक पाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित था। सरेआम अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं बाहुबलियों के लिए दिनचर्या बन गई थी। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करती थी, लेकिन सबूत के अभाव में वे जल्द ही बाहर आ जाते थे। क्षेत्र में अपराधियों की दहशत इतनी थी कि कोई भी अपराधी के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसी बीच भागलपुर पुलिस ने एसपी बीडी राम के नेतृत्व में अपराध को रोकने के लिए कुछ गुप्त तरीके से ऑपरेशन गंगा जल चलाया। यही ऑपरेशन गंगा जल बाद में ऑपरेशन अखफोड़वा कांड बना भागलपुर का, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना और इस कांड पर फिल्म भी बन गई, गंगा जल। गंगा जल फिल्म आप लोग को याद होगा। गंगा जल जिसमें अजय देवगन ने जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, वह इसी भागलपुर के अखफोड़वा कांड पर बनी थी, जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया था। तो अब हम आपको पूरी कहानी सुनवाते हैं इस अखफोड़वा कांड के एक पीड़ित से, जिसकी दोनों आंख में तेजाब डाल दिया गया था। तो आप भी सुनिए पूरी कहानी। ये घटना कैसे शुरू हुआ था? ये सर 1980 ईस्वी में, हाँ। 16/2/80 को हम यहाँ से अपना ननिहाल मिर्जान हाट के बगल में वारसलीगंज वहाँ जा रहे थे। उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। शर्मा डीएसपी गाड़ी पर बैठे हुए थे। कौन शर्मा डीएसपी? शर्मा डीएसपी थे? हाँ, वे कोतवाली के शर्मा डीएसपी थे। तो हमको आज देख करके गाड़ी रोक दिया तो हम भागे। गाड़ी देख करके कुछ दूर भागे, जाके इसाक से अबिसरी स्थान के पास हम गिर गए। हाँ, वहाँ पर हमको पुलिस ने मारा भी। मारते हमको बहुत मारा। उसके बाद वहाँ के पब्लिक ने तो हमको साथ दिया। फिर वहाँ से हमको मारते हमको बेहोश कर दिया। हाँ। मारते हमको बेहोश कर दिया। फिर पुलिस ने अपना गाड़ी पर वहाँ बैठा करके कहाँ ले गया, नहीं ले गया, हाँ ले गया। तो फिर वहाँ ले जा करके हमको दोनों आँख में तेजाब डाल दिया। जी। फिर जेल भेजा आपको किसी मामले में? उस टाइम में हमको आँख बंद करके पुलिस कस्टडी में ही रहने दिया। और वो ला करके हॉस्पिटल में ला करके हाथ में हथकड़ी लगा करके हमको बेड पर सुता दिया। आज जब हमको होश आया तो हमको पता चला कि हम पुलिस के कस्टडी में है और मेरा आँख बांध दिया है। गोपाल नंदन डॉक्टर थे आँख के, उस टाइम वो देख रहे थे। हाँ, वही। कितने दिन आपको अस्पताल में रहना पड़ा? करीब 1 महीना तक वहाँ हम रह गए। उसके बाद आपको जेल भेजा गया? फिर वहाँ से हमको जो है ना, जब इलाज के पहले तो डॉक्टर ने भी हमारे साथ बल्ब देते रहा कि एक आँख में लाइट है, वो आँख हम बना देंगे, इसमें कीजिए, बंदर का पर लगेगा, ये लगेगा, वो भी झूठ फूस बोलते हुए अब बाद में वे बहुत हाई डैमेज लिख करके हमको वहाँ से। आपको क्या बताया कि आपकी आँख में क्या हुआ है? क्या आपको क्या बताया गया था कि आपकी आँख में क्या हुआ है? वो तो जान ये रहा था कि आँख में इसको ऐसे बताया
वहाँ हल्ला हो गया, डॉक्टर ही बोल रहा कि इसके आंख में तेजाब दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है। फिर आप जेल से बाहर कब आए? फिर हमको वहाँ से आंख का जब ट्रीटमेंट खत्म हो गया और हमारे पास 1-2-4 तो पुलिस आन जान भी करते थे, देखते उखते भी थे, तो वहाँ से हमको बहुत हाई डैमेज लिख कर के हमको जेल चालान कर दिया। जेल भेज दिया। तो हम जेल चले गए। जेल से कितने दिन बाद बाहर आए? जेल में हम करीब 3-4 महीना रह गए जेल में। आपके साथ और कितने ऐसे लोग रहे होंगे जिनकी आंख? 33 आदमी है। 33 आदमी थे। फर्स्ट में तो हमारे आपसे पहले भी कुछ लोग थे? ना, हमें पहले आदमी आप ही थे। पहला आदमी। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? वह करीब 20-22 साल के होंगे। 20 साल की उम्र रही होगी। 20 साल तक 20-22 रखी। उस समय आपकी शादी भी हो गई थी? शादी होने से समझिए कि 6 महीना हुआ था। 6 महीना हुआ था। 6 महीना हुआ था। अच्छा, अभी उसके बाद जेल से जब बाहर आ पाए तो आपको अपने परिवार को, बच्चों को आगे पढ़ाने लिखाने करने में काफी संघर्ष करना पड़ा होगा? काफी संघर्ष की सर क्या बताया जाए, लेकिन बोला भी नहीं जाता है, लेकिन क्या बताएं। पहले तो हम लोगों को 250 रुपया महीना मिलता था। हाँ। उसके बाद हम लोगों को देहरादून ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। देहरादून ट्रेनिंग के लिए भी गए। ट्रेनिंग के लिए? हाँ। किस चीज की ट्रेनिंग दी गई थी? वहाँ दिया था हमको लाइट इंजीनियरिंग की। किसकी? लाइट इंजीनियरिंग। लाइट इंजीनियरिंग। हाँ, कि ब्लाइंड आदमी मशीन पर भी काम कर सकता है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट जाएगा। चाय इधर निकलाइएगा, आपको भी सबको चाय पिलाइए। हाँ। तो हम लोगों को 2 साल देहरादून ट्रेनिंग के लिए गए। देहरादून में ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग का कुछ लाभ मिला आपको? क्या? उस ट्रेनिंग से कुछ लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। ट्रेनिंग करके आए वहाँ से, सर्टिफिकेट भी बजाते सही है। तो यहाँ के डीएम को दिया अप्लाई किए कि सर हम लोगों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों को कहीं जॉब को नौकरी चाकरी दीजिए। तो यहाँ से हम लोग डीएम को भी दिए, बिहार सरकार को भी दिए। लास्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अपना वकील थी मेरी मिसेस कपिला हिंगोरानी, फर्स्ट वकील। वकील साहब को भी बोले, वकील साहब ने बोला कि देखो नौकरी का तो कोई संविधान नहीं है, ये जो आपको 15,000 रुपया बिहार सरकार दिया है, 15,000 सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है। तो मुआवजा दिया था? 30,000 रुपया दिया था पहले हम लोगों को दिया था। जो वो रुपया आपको वहाँ जो ट्रेनिंग दिया गया है अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, अंधा आदमी भी अब बिजनेस करता है, कारोबार करता है, इसलिए आपको वहाँ ट्रेनिंग में दिया गया था। जो ठीक है, आप लोग जाकर के जज साहब से मिलिए। चीफ जस्टिस जज, उस टाइम में चीफ जस्टिस जज पीएन भगवती था। हम लोग पीएन भगवती के कोठी पर भी चले गए। वहाँ जाकर के उसके कोठी के दरवाजे पर हम 6-7 गो अंधा थे हम लोग, बागलेपुर शहर का था सब, पंजबिया सब भी था। तो गए जाके उसके कोठी से हम लोग हटवे न करें। कहा कि देखो सूरदास जी, तुम लोग जाकर अपना वकील को बोलो, कोर्ट में बहस करेगी, हम ऑर्डर कर देंगे। चलिए ठीक है। तो आया, अपना वकील को बोले कि जज साहब ने ऐसा ऐसा बात बोला, आप कुछ बहस कीजिए, हम लोग को पैसा मिल जाएगा। तो वकील साहब ने बहस किया कोर्ट में कि इन लोगों को 15-15 हज़ार जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, 15-15 हज़ार बिहार सरकार दिया है, इन लोगों को पैसा दे दीजिए।